दरवाजा खोलो। सर इधर देखिए, दरवाजे पे पुलिस। दरवाजा खोलो। मिस पुलिस वाले की सुनो कि डेप्यूटी कमिश्नर की 203। पाखी, पाखी दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। पाखी, पाखी, पाखी दरवाजा खोलो। पाखी, वीनू, वीनू बाड़ा। विराट चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। वीनू कहाँ है? कहाँ है वीनू? मैंने वीनू को यहाँ से भगा दिया है। तुम चाहे उसे कितना भी ढूंढ लो, वीनू तुम्हें नहीं मिलने वाला। बेवकूफी मत करो पाखी, मैनेजर से बात करके आया हूँ मैं, उसी ने बताया है कि वीनू यहीं पर है। अब चुपचाप बता दो मुझे, वीनू कहाँ है? वीनू अपनी मम्मा के पास है और बहुत खुश है। तुम्हारे लिए बस इतना ही जानना काफी विराट, तुमसे अपने बेटे की खुशी देखी नहीं जाती जो तुम उसे मुझे छीनने वाले थे। ऐसा कुछ नहीं है पाखी, कुछ नहीं है ऐसा। और तुम ऐसा कह कैसे सकती हो कि मैं अपने बेटे की खुशी नहीं चाहता? ऑफ कोर्स चाहता हूँ, और मैं तुम्हें और वीनू को कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तो तुम मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते? विराट, जब से मैं तुमसे मिली हूं ना, तुमने मुझे सिवाय तकलीफ, दुख और दर्द के कुछ नहीं दिया है। परसों से तुम यही करते आए हो और आज भी तुम सही के साथ यहाँ पहुंच गए मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए। अगर मैं तुम्हारे लिए मायने रखती ना, तो तुम वीनू की सच्चाई सबसे पहले मुझे बता देना कि सही को। तुम दोनों मिलकर मुझसे मेरे बेटे को दूर कर रहे थे, मेरे बेटे को छीनना चाहते थे तुम मुझसे कैसे कर सकते हो विराट? कैसे कर सकते हो तुम वीनू को मुझसे कैसे छीन सकते हो? मतलब पाखी को भी पता है कि सही यहाँ ही है। वो तो अच्छा ही हुआ कि कहीं बाहर से मुझे बात पता चल गई। कहाँ से पता चला तुम्हें? किसने बताया? एक गुमनाम लेटर आया था, उसमें अडॉप्शन पेपर्स की कॉपीज भी थी। और फिर मैंने आनंदी मैम को कॉल किया और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया विराट। तुमने मुझसे ये सच्चाई क्यों छुपाई? क्यों छुपाया कि हमारा वीनू वही विनायक है जिसे 9 महीने मैंने अपनी कोख में पाला था? क्यों नहीं बताया? पाखी, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, सब कुछ। लेकिन जिस दिन मुझे ये सब पता चला, उसी दिन वीनू और सभी को सही के हॉस्पिटल में उस पुलिस वाले ने बंदी बना रखा था। और फिर बाकी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तुम्हारी सर्जरी हुई थी। ऐसे सब में मैं तुम्हें सब बताता तो बताता कैसे? तो इसीलिए तुमने ये सब सही को बता दिया? अरे नहीं बताया मैंने सही को कुछ भी नहीं बताया। जो कुछ पता चला है उसे अपने आप से पता चला है। और जैसे उसे पता चला, उसने मुझे 72 घंटे का वक्त दिया ताकि मैं तुम्हें ये सब बता सकूं। और हाँ, ताकि समझा सकूं। और क्या समझाने वाले थे तुम मुझे? देखो पाखी, मेरी बात समझने की कोशिश करना। तुम मानो या ना मानो, लेकिन वीनू है सही का बेटा ना, सही का बेटा है ना। और वो अपना बच्चा लेकर रहेगी। और अगर ऐसा करती है तो कुछ गलत नहीं कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विराट धवन? वीनू मेरा बेटा है और उसे मुझसे दूर करना तो दूर, कोई उसे हाथ लगा के तो दिखाए। और तुम खुद को देख लो विराट, तुम हमेशा सही का फेवर करते हो, हमेशा उसी का पक्ष लेते हो। और तुम कहते हो कि तुम्हें मेरी परवाह है। तुम ये झूठ सिर्फ दुनिया वालों से बोलते हो कि खुद से भी? विराट, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। विराट प्लीज, मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। तुझे सही ये यहाँ भी पहुंच गई, कोई बात नहीं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरा बच्चा नहीं दूंगी। ये लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, मेरा बेटा अंदर है। आप प्लीज दरवाजा तोड़ दीजिए। नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अंदर एक लेडी है, आधी रात को दरवाजा तोड़ के मैं अंदर नहीं जा सकता। हमारे भी कुछ नियम और कानून हैं। मेरे सीनियर अंदर उनसे बात कर रहे हैं, हमें सब रखना होगा। हम सब गेट पर खड़े हैं, कोई कहीं नहीं भाग सकता। मैंने 2 कांस्टेबल विराट सर की जीप के पास खड़े किए। अगर वो दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश भी करेंगे तो वो वहीं पकड़े जाएंगे। नहीं सर, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। जब बात मेरे बच्चों की आती है तो मेरे अंदर कोई सब्र नहीं है। मैं ऐसे हाथ पे हाथ मेरे चुपचाप नहीं खड़ी रह सकती। आप क्या बात कर रहे हैं? आखी प्लीज बता दो वीनू कहाँ है, क्योंकि मैं कैसे भी करके ढूंढ लूंगा कि वीनू कहाँ है। लेकिन अगर तुम मुझे खुद बता देती हो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ये।
क्योंकि तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ किडनैपिंग का चार्ज लगा हुआ है। ये एक पुलिस केस बन चुका है और तुम ये जो कर रही हो ना, इससे बात और बिगड़ जाएगी। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज बता दो वीनू कहाँ है। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरा बच्चा नहीं ले जाने दूंगी। बाकी प्लीज बता दो वीनू कहाँ है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी ये हरकत तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। प्लीज। ठीक है, तुमने वीनू को दूर करने का ये फैसला कर ही लिया है ना? ठीक है, तो तुम ले जाओ वीनू को। अरे पाखी, मैं बता दूं कि वीनू कहाँ है। पाखी, ये क्या कर रही हो? क्या बकवास है? नीचे रखो गन। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जरूरत नहीं है ना? मैं तो बस तुम्हारे अकेलेपन का सहारा थी। मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से वीनू को गोद लिया था विराट, और मैं उससे प्यार करने लगी थी। अब तो मैं और भी ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। मैं वीनू को अपना बेटा मान चुकी थी विराट। वो मेरा बेटा है। तुम चाहते हो कि मैं अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात का खून कर दूं? तुम मुझसे मेरा बेटा दूर करना चाहते हो? अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं है, तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं है। तुम वीनू को ले जाना चाहते हो ना? ठीक है, ले जाओ वीनू को, लेकिन उससे पहले मुझे मरना होगा। पाखी, नहीं पाखी, प्लीज गन हटा दो प्लीज। पाखी प्लीज। तुम वीनू को मेरी लाश में से ले जा सकते हो विराट, क्योंकि जीते जी तो मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह पाऊंगी, बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। इसलिए मुझे मरना होगा, फिर तुम ले जाना वीनू को, और फिर आराम से तुम, सही, सवी, वीनू सब लोग साथ में रहना। लेकिन मेरे मरने के बाद। क्या बोल रही हो तुम? पाखी प्लीज गन नीचे कर दो पाखी प्लीज। पाखी, वीनू तुम छोड़ो। पाखी गन नीचे कर दो। पाखी छोड़ दो गन। पाखी प्लीज। मुझे उनके कमरे की मास्टर की चाहिए, जल्दी। मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने मुझे मास्टर की नहीं दी तो मैं आपके खिलाफ भी पुलिस कंप्लेंट फाइल करूंगी कि आपने किडनैपिंग में मिसेस पत्रलेखा चौहान का साथ दिया है। मुझे चाबी दीजिए, मैं भी कंप्लेंट करती हूँ। 1 मिनट रुकिए मैम। मैं वीनू के बिना नहीं रह सकती विराट, छोड़ो मुझे। पाखी मैं समझता हूँ, लेकिन गन छोड़ दो प्लीज। पाखी क्या पागलपंती कर रही हो? गन चल जाएगी। ये लीजिए चाबी मैम। पाखी गन छोड़ो। पाखी पाखी गन छोड़ो। पाखी गन छोड़ दो। पाखी प्लीज गन छोड़ दो। पाखी गन छोड़ दो। बहुत हो गया पाखी। देखो, अगर पाखी तुम अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूं, कोई भी तुम्हें तुम्हारे बच्चे से दूर नहीं करेगा। कोई भी नहीं। वादा है मेरा तुमसे। बस। I know. शांत पाखी। पाखी मेरा यकीन करो, मैं वादा कर रहा हूं तुमसे, हमारे वीनू को हमसे दूर कोई नहीं ले जा सकता। शांत, सब ठीक हो जाएगा।
वीनू 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 ठीक तो है? पत्र लेगा वीनू का है? बोलो पत्र लेगा वीनू ठीक तो है? कहाँ है वीनू? वीनू ठीक तो है? हाँ, मुझे कुछ हुआ तो नहीं? और मैंने बंदूक चलने की आवाज सुनी थी, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? बोलो पत्र लेगा, मेरा बेटा कहाँ है? वीनू यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है तो कहाँ है? हाँ? बोलो पत्र लेगा, मेरा बेटा कहाँ है? जवाब दो। मेरे बेटे को लेके भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी उसके पासपोर्ट के साथ? क्या करना चाहती थी? तुम उसे देश से बाहर लेके जाना चाहती थी? तुम कैसे हो? एक माँ को उसके बच्चे से अलग करी और तुम ना औरत के लाने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारे कर क्या रही हो तुम सही? क्या कर रही हो तुम? और क्यों कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हो कि वीनू तुम्हारा बेटा है? किया क्या है तुमने उसके लिए? और अब जब वो हमारे सामने आ चुका है, हमारे पास है, वो किसकी वजह से हो? पाखी की वजह से। ये पाखी ही है जिसने मुझसे बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के शादी की, ताकि मैं वीनू को गोद ले सकूं। पाखी ने मुझसे शादी की, तब जाके मैंने वीनू को गोद लिया, ताकि वीनू हमारे पास आ सका। अगर उस वक्त पाखी मुझसे शादी नहीं करती तो शायद आज हमें पता ही नहीं होता कि वीनू कहां है, किसके साथ है और कैसा है। और एक और बात याद दिला दूं मैं तुमसे, पाखी की वजह से ही आज वीनू इस दुनिया में है। तुमने क्या किया? तुमने ना वीनू को जन्म दिया है, ना उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम उसकी मां कैसे हुई? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता सिर्फ। पिछले इतने सालों से पाखी वीनू को अपने सगे बच्चे की तरह पाल रही है। पाखी ही वीनू की यशोदा भी है और देवकी भी। पाखी ने वीनू को ना सिर्फ जन्म दिया है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन तुमने क्या किया है सही? ना तो उसको जन्म दिया है, ना पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम उसकी मां कैसे हुई? तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? हाँ, कौन होते हो ये कहने वाले? तो तुम्हारी बीवी ने जन्म दिया है वीनू को, लेकिन वो मेरा अंश है, मेरा बेटा है। और वो मेरा भी बेटा है। उसका बाप हूं मैं और उसकी मां पाखी है। वीनू हमारा बेटा है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं सही। प्लीज यहाँ पर ऐसे कोई तमाशे मत करो और हमारे बेटे को हमसे दूर ले जाने की सोचना भी मत। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं, प्लीज से यहाँ से चली जाओ। प्लीज। क्या हुआ मम्मा? आप रूम में वापस क्यों नहीं आई? बाबा, पापा, आंटी, आप भी आ गए? आप भी हमारे सेलिब्रेशन के लिए आए हो? बाबा, आपको पता है मम्मा और मैं लंदन जा रहे हैं और वहाँ पे हम पार्टी करने वाले। मैंने मम्मा को बोला था कि बाबा को भी बुला रहे थे। आपको बहुत मिस कर रहा था बाबा। आप भी हमारे साथ लंदन चलोगे ना? नहीं बड़ा, हम लंदन नहीं जा रहे, हम घर जा रहे हैं, ठीक है? और फिर हमारी पार्टी? बड़ा, हम बढ़िया वाली पार्टी घर पे कर लेंगे, ठीक है? ओके।
चलें? देख रहे हो वाघमरे, इस केस में कितनी गलतफहमियां थी। मेरी बीवी मेरे बेटे के साथ यहाँ पार्टी के लिए आई थी। डॉक्टर आंटी, आप परेशान क्यों हो रही है? मैं हूं ना। वीनू, बाड़ा, डॉक्टर आंटी, क्या मैं आपको अपनी छोटी मम्मा बुला सकता हूँ? छोटी मम्मा की आप मुझे आई बुलाओ बाड़ा, मैं आपकी आई हूँ। वीनू प्लीज मुझे आई बोलो ना, प्लीज। हाँ, आई बोलो, आई मुझे आई। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है, रह जाती है बस कुछ उनकी यादें। आप कहाँ गए थे? आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? बताओ ना आई, बताओ ना। ये लाइट आ गई, ये।
अब यही एक रास्ता है मेरे पास। मेरी वीनू को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। दादा, विराट का फोन लगा क्या? नहीं, नॉट रीचेबल आ रहा है। विराट दादा, काकू आए, विराट दादा आ गए और साथ में वीनू और पत्रलिका वहीनी भी है। शुक्र है भगवान का कि तू घर वापस आ गया। क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हो? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए मम्मा के साथ बाहर गया था। वो क्या है, मम्मा ने मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। लेकिन बाबा हमें वापस लेके आ गए। आप सब इतना परेशान क्यों लग रहे हो? बेटा मुझे पता ही नहीं था कि तेरे हमारे खानदान में, हमारे परिवार में इतनी अहमियत है। थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चला गया, पूरा घर सूना हो गया था। आज मुझे एहसास हुआ है कि ये बड़ी अच्छी तुझसे कितना प्यार करती है। अच्छा बढ़िया जी, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं रोज बाहर चला जाया करूंगा। ऐसा नहीं बोला ऐसा, हाँ? अब तो मैं तुझे अपनी नजरों से दूर कभी जाने नहीं दूंगी। ये आजी, ये अब क्यों कर रही हो? बेटा वो बुरी नजर उतार रही है, तुझे बुरी नजर से बचा रही है। लेकिन मुझे किसकी बुरी नजर लगेगी? अब क्या बोलूं, कभी कभी अपनों की ही बुरी नजर लग जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। बस उन्हीं बुरी नजरों से बचा रही है तुझे आजी। नमस्कार कर। आजुबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप इतनी जल्दी उठ गए? आजुबा, मैं तो बस सो ही रहा था। लेकिन आजुबा, आप वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे थे? अपने पोते को देख रहा था।
तुम तो कल अचानक निकल गए सरप्राइज पार्टी के लिए और हमें यहाँ सरप्राइज मिल गई। अब आप यहाँ पे पार्टी बनाने वाले हो क्या? अरे नहीं, मैं तो बस। अरे मीनाथ, क्या है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं इसे? पता है ना रात को कितनी देर से आया था। सोने दीजिए अब चलिए मेरे साथ, चलिए। हाँ हाँ सो जाओ बेटा, सो जाओ। ठीक, चलिए सो जाओ। अब कौन है? मी आहे बाळा. बढ़िया जी। शुभ सकाळ बाळा. गुड मॉर्निंग. सुबह शक्कर बढ़िया जी। बढ़िया जी, आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? बेटा मैं तुझे ये पहनाने आई हूँ. ये तेरे बड़े आजोबा का है. बढ़िया जी, ये तो आप मुझे बाद में भी पहना सकती हो। बेटा पहले ही मैंने बहुत देर कर दी थी, अब और देर नहीं कर सकती थी ना. बढ़िया जी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सो जाओ ना. अरे सो जा बेटा, सो जा। मैं तो बस इधर से गुजर रहा था तो तुझे देखने के लिए आ गया। ठीक है बाळा, तू सो जा. अब तुझे कोई तंग नहीं करेगा. हाँ ओमी, चलो निकलो यहाँ से. अब इसे तंग मत करना. मैं तंग करा था तुमने? सो जा. अब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं है, तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं. तुम मीनू को ले जाना चाहते हो ना, ले जाओ मीनू को, लेकिन उससे पहले मुझे मरना होगा. तुम मीनू को मेरी लाश पे से ले जा सकते हो विराट, क्योंकि जीते जी तो मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह पाऊंगी. तुमने ना वीनू को जन्म दिया है, ना उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम उसकी माँ कैसे हुई? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता. सही बाकी ही वीनू की यशोदा भी है और देव की भी. बाकी ने वीनू को ना सिर्फ जन्म दिया है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन तुमने क्या किया है? सही ना तो उसको जन्म दिया है, ना पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम उसकी मां कैसे हुई? तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है.
जी डॉक्टर जोशी, बोलिए। मैं अपने बेटे की कस्टडी के लिए केस फाइल करना चाहती हूँ। बाकी गन छोड़ो, बाकी तुम्हारी बीवी ने जन्म दिया है मीनू को, लेकिन वो मेरा अंश है, मेरा बेटा है। माफ कर देना मुझे सही, माफ कर देना। वीनू तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा हक है उस पर। लेकिन अगर कल मैं पाखी का साथ नहीं देता तो वो मर जाती। वो खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। वो प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। I'm sorry say, I'm sorry. डॉक्टर जोशी, ये बताइए कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब अपने पति के घर वापस ना जाने का फैसला आपने खुद ने लिया था या कोई और बात थी? ये फैसला मेरा खुद का था। वो मेरे और मेरे पति के बीच में चीजें ठीक नहीं थी। चीजें ठीक नहीं थी। ओके, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पति ने मान लिया था कि आप इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी, राइट? जी। जब विनायक को एडॉप्ट किया उन्होंने, तब क्या उनको पता था कि वो उन्हीं का बेटा है? नहीं नहीं नहीं, उन्हें भी हाल ही में पता चला है। अच्छा। डॉक्टर जोशी, विनायक को एडॉप्ट करने के बाद वो, क्या नाम है उनका? विराट। नो, आपके पति की दूसरी वाइफ का? पत्रलेखा। यस, पत्रलेखा। तो विनायक को अडॉप्ट करने के बाद पत्रलेखा ने उसको पाला होगा, पोसा होगा, है ना? जी। देखिए डॉक्टर जोशी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन इस मामले में हम केस फाइल कर ही नहीं सकते। मतलब विनायक मेरा बेटा है। डॉक्टर जोशी, आप शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो आपका एक्सीडेंट होने के बाद अपने पति के घर वापस ना जाने का फैसला आपका खुद का था, राइट? और उसके बाद आपका बच्चा भी खो गया था। हो सकता है आपने उसको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की और वो आपको मिल ही नहीं पाया। और उसके बाद आपके पति ने और उनकी दूसरी वाइफ पत्रलेखा, इन दोनों ने आपके बेटे विनायक को गोद ले लिया। सबसे बड़ी बात तो ये थी डॉक्टर जोशी कि गोद लेते वक्त उनको पता ही नहीं था कि उन्हीं का बेटा है। और डॉक्टर जोशी, तीसरी सबसे बड़ी बात, बच्चा खुद भी नहीं जानता था कि वो अपने ही घर में गोद लिया गया है। अगर कोई भी बच्चा कभी गोद लिया जाता है तो उसके बाद उसके असली माँ बाप का उस बच्चे पर कोई हक नहीं रहता है। और डॉक्टर जोशी, सबसे बड़ी बात, बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद उसका पालन पोषण, उसकी परवरिश जो है उसके अपने पिता और सरोगेट माँ ने किया है। तो कानूनी तौर पर आप अपने बच्चे की कस्टडी के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकती। एंड आई एम सॉरी, इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब मैं अपने बेटे को वापस नहीं ले सकती? कोई तरीका नहीं है? जी नहीं, और कोई तरीका नहीं है। आई एम सॉरी।